अगर किसी की हत्या की जाती है तो उसको जायज़ की बात है कि उसको कानूनी कार्रवाई की जाए उसके ऊपर और उसको सजा सुनाई जाए। योगी सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। भैया जो जौन फसल बोए है वही काटी। इस तरह के माफियाओं के खात्मे से और उनको सजा देने से प्रदेश में एक भय मुक्त समाज बनेगा और इससे न कि यूपी को बल्कि यहाँ के रहने वाले पॉपुलेशन को भी काफी फायदा होगा। कोई भी अपराध हो, कैसा भी छोटा या बड़ा हो, अगर वो अपराधी है तो सजा होगी। जो इनकाउंटर हुआ है अच्छा हुआ है। कृष्णानंद हत्याकांड में आज गाजीपुर के एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अंसारी और उनके छोटे भाई दोनों को सजा सुनाई है। मुख्तार अंसारी की बात करें तो मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है और उनके छोटे भाई की 4 साल की सजा हुई है। अब जब 4 साल की सजा हुई है तो सवाल ये उठता है कि अब उनकी सदस्यता जाएगी कि नहीं जाएगी, अब इस पर संशय है, क्योंकि 2 साल से अधिक की सजा होने पर सदस्यता जाने का भी खतरा है। अब सवाल ये उठता है कि सूबे की योगी सरकार लगातार जिस तरीके से गुंडे, अपराधियों और माफियाओं का खात्मा करने में लगी हुई है, उससे उत्तर प्रदेश की जनता में काफी राहत की सुकून है और वो काफी राहत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से अभी अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज में अतीक अहमद और अशरफ समेत उनका जो बेटा है असद की भी हत्या हो चुकी है, उनको मार दिया गया है। अभी जिस तरीके से अतीक अहमद और अशरफ की हुई है, असद का एनकाउंटर हो चुका है। अब मुख्तार और उनके छोटे भाई पर तलवार लटकी हुई है, तो कहीं ना कहीं जो गुंडे माफिया हैं उन पे भी भय है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे कि जो पूरा घटनाक्रम हुआ है क्यों हुआ है और पब्लिक कहाँ तक सहमत है इससे। ये बताइए, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि अभी मुख्तार अंसारी और उनके छोटे भाई को जो कृष्णानंद हत्याकांड था उसमें सजा सुनाई गई है। मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा हुई है, उनके छोटे भाई अफजल को 5 साल की सजा हुई है, जुर्माना भी लगाया गया है। तो कहाँ तक उचित है, ये पहले होना चाहिए था, बाद में होना चाहिए था, सही है या गलत? ये तो सही है। अगर किसी की हत्या की जाती है तो उसको जायज़ सी बात है कि उसको कानूनी कार्रवाई की जाए उसके ऊपर और उसको सजा सुनाई जाए। मेरा कहने का मतलब यही है कि उसको अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत वाले को सजा तो देनी ही चाहिए। कहाँ तक सहमत है सूबे की योगी सरकार से? योगी सरकार जो काम कर रही है बहुत अच्छा काम कर रही है। हाँ, वो बहुत अच्छा काम कर रही है। बाकी जो सरकार डिसीजन ले रही है मैं उससे सहमत हूँ। और भी कुछ लोग उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए, अभी मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी नाम सुना है आपने? जी जी, दोनों को सजा हो गई है। हाँ, तो क्या कहना है इस बारे में? भैया जो जौन फसल बोए है वही काटी। सूबे की योगी सरकार के बारे में क्या कहना है? ठीक है, किस तरीके का काम है? बहुत बेहतर काम है। बताइए कुछ उनके बारे में, मतलब पहले की सरकारों में और अब की सरकार में क्या अंतर महसूस हो रहा है आपको? जैसे सब कुछ डेवलपमेंट होता है वैसे ये सब भी डेवलपमेंट हो रहा है, काफी ठीक ठाक चल रहा है। ठीक ठाक है। चलिए, मतलब और अपराध जिस तरीके से कम हो रहे हैं, जिस तरीके से अपराधियों पर कार्रवाई हो रही है, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हम उतने उत्तम विचार नहीं रखते हैं, मध्यम वर्ग के हैं। शॉर्टकट में बोल दिए हैं कि जो जैसे बोया है वैसे काटेंगे। ठीक है, जो जैसा बोया है वैसा काटे है। ये बताइए, अभी मुख्तार अंसारी और उनके छोटे भाई को सजा हुई है गैंगस्टर एक्ट मामले में, कृष्णानंद जो विधायक जो उनकी हत्या हुई थी, क्या कहना है? सरकार ने काफी अच्छा डिसीजन लिए हैं। मुख्तार अंसारी फिर जितने भी तरह के गैंगस्टर हो, लगातार उन पे सरकार कार्रवाई कर रही है और इस तरह के माफियाओं के खात्मे से और उनको सजा देने से प्रदेश में एक भय मुक्त समाज बनेगा और इससे न कि यूपी को बल्कि यहाँ के रहने वाले पॉपुलेशन को भी काफी फायदा होगा। क्योंकि अभी तक यूपी में सबसे बड़ा चैलेंज यही होता था, इंडस्ट्रीज या बड़ी बड़ी फैक्ट्री उद्योगपति हमारे प्रदेश में इसलिए नहीं आते थे। उसका सिर्फ और सिर्फ एक रीजन ये था कि लोगों के पास यहाँ पे माफिया का बोलबाला था। कोई भी उद्योगपति आता था तो उससे अवैध तरीके से पैसे वसूले जाते थे, मांगा जाता था पैसा। लेकिन अब सरकार के लगातार ऐसे कामों से जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो उद्योगपति हैं उनको अंदर काफी कॉन्फिडेंस आ रहा है। इसकी वजह से प्रदेश में नई इंफ्रास्ट्रक्चर और नए उद्योगपति कई तरह के इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो प्रयागराज हो, बलिया हो या फिर आपके मिर्जापुर हो या फिर नोएडा सेक्टर से लेके मेरठ, कई सारे शहरों में लगातार इस तरह के इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं। क्योंकि यूपी में सबसे अच्छी बात यह है कि सबसे चीपेस्ट मैन पावर है और इसी की वजह से यहाँ पे जितने भी इंडस्ट्रीज हैं वो आना भी चाहते हैं। लेकिन उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही था, ये अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे लोगों के साथ खड़ा होना। ये इन लोगों के पीछे समाज पे इस तरह से लोगों पे हमला करते थे, उनसे वसूली करते थे, उद्योगपतियों से वसूलते थे।
इसकी इसीलिए ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना बिल्कुल जायज़ है। और जो लोग ये कहते हैं कि मुख्तार अंसारी या फिर अतीक अहमद के साथ सरकार सही नहीं कर रही है, क्या आपने उनका भी दर्द देखा है, जिनके ऊपर इस तरह के हमले हुए हैं? क्या आपने उनके बारे में कभी सोचा है, कभी आपने उनके चश्मे से देखा है? आखिर मुख्तार अतीक अहमद, जिसका आज मुस्लिम समाज का एक वर्ग विशेष इतना ज्यादा उनका पक्ष ले रहा है और ऐसे लग रहा है जैसे कि मुस्लिम समाज पर हमला है। आप उठा के देखिए मुख्तार अंसारी को, उसके ऊपर जितने टॉप अगर 100 मुकदमे हैं तो उसमें 70 से और सिर्फ 70 लोग मुस्लिम समाज के लोग हैं। 70 मुकदमे उन लोगों ने करवाया है जो मुस्लिम समाज से बिलोंग करते हैं। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये मुस्लिम समाज के लोगों के लिए हित में था या मुस्लिम समाज के लोगों के फायदे में था? तो बिल्कुल ये सरकार सही कर रही है। और ये दूसरी बात है कि अतीक के साथ क्या हुआ, उनको किस तरह से प्रोसेस में मारा गया, सरकार इन्वॉल्व थी या नहीं थी, ये एक डिबेट का विषय हो सकता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये सही हुआ है। ये बताइए, अतीक अहमद, उनके छोटे भाई अशरफ और अब मुख्तार अंसारी और अफजल अंसारी, क्या कहना है? अब जो सरकार कह रही है सही कह रही है, चाहे जो हो, चाहे अपराधी है, आज नहीं तो कल सजा होनी ही होनी है। कोई भी अपराध हो, कैसा भी छोटा या बड़ा हो, अगर वो अपराधी है तो सजा होगी। अब तक तो पल पहुंच रहे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं बेनिफिट उनको पॉलिटिकल भी मिल रहा था, और वही पॉलिटिकली बेनिफिट नहीं मिल रहा है। कहाँ तक सहमत है योगी सरकार से? योगी सरकार से पूरा सहमत है। आपकी बात 2024 में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है? आपको प्रधानमंत्री कौन बनेगा? देखिए, एक चीज तो निश्चित है, अगर जो विपक्षी, हमेशा किसी भी देश के लिए विपक्षी पार्टी को मजबूत होना बहुत जरूरी होता है, जो कि है नहीं। और मजबूत इसलिए नहीं है क्योंकि वो अपने काम को ना देखकर दूसरे को कितना गलत बता दें। जब तक योगी और मोदी के पीछा छोड़कर अपने डेवलपमेंट में नहीं ध्यान देंगे, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, मोदी ने ये कर दिया, योगी ने ये कर दिया, ये मत करिए। आप क्या कर रहे हैं ये देखिए। जब तक इस चीज पे काम नहीं करेंगे तब तक जो है एक सफल विपक्ष नहीं बनेगा। जब तक सफल विपक्ष नहीं होगा, सत्ता चाहे जो भी हो, सत्ता कहीं न कहीं से कहीं न एक दिन नकारात्मकता आ जाती है। आज उनका साइकिल ऐसे चक्र है, घूमता रहता है, साइकिल का चक्कर आज ऊपर है, कोई नीचे आ जाएगा। आज सही चल रहे हैं, कल पता चले कब तो भी हो जाए, जैसे केजरीवाल साधु बन के आए। ठीक बात है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि अभी तक अपराध अपराधियों को लेकर योगी सरकार एकदम सख्त है, लगातार कार्रवाइयां चल रही हैं एक के बाद एक के बाद, चाहे अतीक अहमद हो, अशरफ हो, अब मुख्तार और अफजल, क्या कहना है? देखिए, कार्रवाइयाँ चल रही है, जिन्होंने हत्या की है उसके ऊपर तो कार्रवाई होगी ही। बाकी उन्होंने तो, हमारा कहने का मतलब है कि वो ठीक ही किए हैं, क्योंकि एक अपराधी को ही मारे हैं। अतीक अहमद जैसे उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे थे और बाकी इन्होंने बहुत सारे गरीबों को सताया था, लूटा पाटा था, उनकी जमीन हड़प ली थी बहुत सारे। तो ये जो इनकाउंटर हुआ है अच्छा हुआ है, चाहे जो भी किया हो। हमारे हिसाब से देखो, किसी की हत्या अगर करते हैं तो कोई ना कोई उनकी हत्या करेगा, या किसी का सताया हुआ आदमी होगा या उसको सताए होंगे तभी वो हत्या किया होगा। ठीक बात। तो जिस तरीके से आज इन दोनों भाइयों को सजा हुई है, उस पर क्या कहना है? देखिए, सजा तो ठीक हुई है। अगर उन्होंने गलत किया है तो गलत वालों को सजा मिलनी चाहिए, आज नहीं तो कल तो मिलेगी सजा। फिलहाल योगी सरकार ने जो कार्रवाई की है तो वो अच्छी की है। तो देखा आपने, जैसी करनी वैसी भरनी। जनता का भी स्पष्ट रूप से कहना है कि जो जैसा करेगा उसके सामने उसी तरीके का फल मिलेगा। अगर बात उत्तर प्रदेश सरकार की करें तो उत्तर प्रदेश सरकार ने लगातार तमाम वो कवायद की है जिससे रोजगार को बढ़ावा मिल सके, जो इंडस्ट्री है वो उत्तर प्रदेश में आके लग सके, जिससे लोगों की बेरोजगारी दूर हो सके। क्योंकि पहले जो डर और भयमुक्त समाज था, जो उत्तर प्रदेश जिसके लिए जाना जाता था, अब धीरे धीरे उसका खात्मा हो रहा है और प्रदेश में सुशासन की लहर दौड़ रही है। विवेक पांडे, सौगंध टीवी, प्रयागराज। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।